नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शानू श्रीवास्तव। मैं एक साइकोलॉजिस्ट यानी कि मनोवैज्ञानिक हूं और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल मन की सेहत डॉक्टर शानू के साथ। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको हम शॉर्ट में OCD बोलते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि एक ही काम को बार बार करते हैं। अगर उन्होंने घर में ताला लगाया है तो उसको जाकर के बार बार चेक करेंगे, या अगर गैस स्टोव अपना देख रहे हैं रसोई में तो वो बार बार जाकर के चेक करेंगे कि वो बंद है कि नहीं बंद है। हाथ है तो बार बार धो रहे हैं, सफाई कर रहे हैं तो बार बार कर रहे हैं। इस तरह के लोग आपने ज़रूर अपनी लाइफ में देखे होंगे, आसपास देखे होंगे, शायद अपने परिवार में भी देखे होंगे। तो आज हम समझते हैं कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है क्या। इसमें अगर आप देखें तो पहला जो शब्द है वो है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब होता है कुछ ऐसे थॉट्स, ऐसे विचार दिमाग में आना जो कि आपके बस में नहीं है, जो ऑटोमेटिक आ रहे हैं, जो कि इंट्रूसिव थॉट्स जिनको हम बोलते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता है। अगर एक सीधे शब्दों में बोले तो शायद बेसिर पैर के फिजूल के विचार आना, तो उनको हम बोलते हैं ऑब्सेशन। और कंपल्शन उसे कहते हैं कि जब उस विचार की वजह से, उस ऑब्सेसिव थॉट की वजह से जो एंग्जाइटी पैदा हुई है, जो चिंता मनी है मन में, उसको दूर करने का एक तरीका। तो ये एक आप समझ सकते हैं कि एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो अपने आप दिमाग में लोगों के होती रहती है, जिनको OCD की समस्या है, जिनको OCD की बीमारी है। एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को समझ सकते हैं। ऑब्सेसिव थॉट, मान लीजिए मेरे दिमाग में आया कि मुझे मेरे फादर मर जाएंगे। मेरे दिमाग में अचानक बैठे बैठे ये विचार आया कि मेरे फादर मर जाएंगे। ये मैंने सोचा नहीं, मैंने किसी से बात नहीं की, ऑटोमेटिक थॉट आया। अब मुझे बेचैनी शुरू हुई, मुझे घबराहट होने लगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो गलत बात है, मैं क्या करूं। एकदम से दिमाग में थॉट आया कि जा कर के 5 बार हाथ धो और तब जा कर के ये ठीक हो जाएगा। अब आप सोच सकते हैं कि कितना ही इलॉजिकल थॉट है कि किसी की डेथ का थॉट आया जिसका कोई मतलब नहीं है, और 5 बार हाथ धोने से किसी की लाइफ कैसे सेव हो सकती है। तो मुझे बेचैनी होगी जब तक कि मैं वो कंपल्शन कर नहीं लूँगी, जब तक कि मैं 5 बार हाथ धो नहीं लूँगी, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। तो ये है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें कि आप समझ नहीं सकते कि सामने वाला कितना परेशान है। उसके दिमाग में जब ऑब्सेसिव थॉट आते हैं तो वो अनकंट्रोल्ड थॉट आते हैं। वो आपके सामने बैठा होगा लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कि वो बहुत ज़्यादा परेशानी में है। सामने वाला इतना परेशान बैठा होगा, आप उसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसके दिमाग में कितने विचार इस समय चल रहे हैं, और सारे विचार ऐसे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो परेशान है, उसको घबराहट हो रही है उन विचारों से। तो ये ऑब्सेशन की बीमारी को ज़्यादातर हम लोग बहुत, मैंने देखा है कि लोग मजाक बनाते हैं कि अरे हमारे फैमिली में एक हैं जो बार बार चीज़ों को चेक करते हैं, जो बार बार हाथ धोते हैं, नहाने में बहुत टाइम लगाते हैं। लेकिन क्या आप समझ सकते हैं कि जो इंसान इससे गुज़र रहा है, जो इस बीमारी को झेल रहा है, वो कितना परेशान है, उसका दिमाग कितना परेशान है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। इसमें बहुत ही समय लगता है। एक इंसान करीब 1 से 3 घंटे का समय उसका इसी में बीत जाता है कि उसके दिमाग में जो ऑब्सेसिव थॉट्स आ रहे हैं उनसे कैसे छुट्टी पाई जाए, उनसे कैसे छुटकारा मिले। तो वो इसी में लगा रहता है, जिसकी वजह से उसकी जो पर्सनल लाइफ है, उसका जो डेली रूटीन है, वो सब कुछ अफेक्ट होता है। अगर वो वॉशरूम गया तो वो हाथ धो ही रहा है, विचार आ रहे हैं कि 30 बार दो, 35 बार दो, तो नहा रहा है तो कई बार नहा रहा है, कई बार साबुन का इस्तेमाल कर रहा है। अगर वो कुछ भी राइटिंग कर रहा है तो उसको बार बार एक ही लाइन को लिख रहा है, लेकिन वो अंदर से बहुत परेशान है। हमें समझना चाहिए कि वो अंदर से कितना ज़्यादा परेशान है। उसकी परेशानी सिर्फ वही जान सकता है कि वो किस हाल में चल रहा है। तो इस पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। देखा गया है, रिसर्चेस में पाया गया है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की प्रॉब्लम जो है वो फीमेल्स में ज़्यादा है।
मेल्स के कंपैरिजन में। और इसकी शुरुआत मोस्टली जब टीनेज का समय होता है या एक एडल्टहुड का टाइम है मेल्स में, तब होता है। काफ़ी जो पेशेंट्स होते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के, उनको पता होता है कि जो है जो भी विचार आ रहा है ये बड़ा ही बेकार विचार है, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी वो करते हैं जो उनका दिमाग कह रहा होता है, चाहे किसी भी काम को रिपीट में करने का, तो उनको लेकिन पता होता है। तो मोस्टली जो एक परसेंटेज देखा जाए तो उसमें लोगों को पता होता है। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं, बहुत कम परसेंटेज, बहुत कम प्रतिशत ऐसा है लोगों का जिसमें कि उनको बिल्कुल ही वो विश्वास कर लेते हैं कि नहीं यही सही विचार है। लेकिन ज़्यादातर लोगों में जिसको हम अगर बोलें साइकोलॉजी के टर्म में कि इनसाइट जो होती है वो प्रेजेंट होती है, यानी कि उनको एहसास होता है कि वो एक गलत विचार है, लेकिन वो उस गलत विचार को पूरा करने में लगे हुए हैं क्योंकि वो मजबूर हैं, क्योंकि वो विचार बार बार आ रहा है, कभी भी आ रहा है, कहीं भी बैठे बैठे आ रहा है, और वो उनको बहुत ज़्यादा उनके अंदर चिंता पैदा कर रहा है। तो उस विचार को हटाने के लिए, उस चिंता को हटाने के लिए वो उस काम को करते हैं जो दिमाग कह रहा है। तो ये एक सिंपल शब्दों में मैं कोशिश कर रही हूँ आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को बताने के लिए। ज़्यादातर मैंने देखा है दोस्तों कि हम ऐसे लोगों का बड़ा मजाक बनाते हैं कि अरे इनको तो बड़े घंटे घंटे लगते हैं नहाने में, ये तो बार बार उठ करके रात में जो है गैस देखते हैं, बार बार उठ के रात में ताले को चेक करते हैं। तो हम बड़ा मजाक बनाते हैं ऐसे लोगों का, जिसकी वजह से ये लोग कभी बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते कि एक्चुअली में वास्तविकता में उनके दिमाग में कितनी परेशानी चल रही है। आप खुद सोच के देखिए कि अगर आपके दिमाग में अचानक से इतने विचार आए जो कि जिनका कोई मतलब नहीं है और दिमाग परेशान है कि उनको हम किसी तरह से पूरा करें, तो आप भी सोच सकते हैं कि ये आप कितना ज़्यादा अपने आप को परेशान महसूस करेंगे। तो पहली बात मुझे ऐसा लगता है कि हमें इन लोगों का मजाक बनाने से पहले उनकी स्थिति को समझना चाहिए, वो किस हालात से गुजर रहे हैं ये समझना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंपल्शन दो तरह से होता है, एक तो व्यवहार में जो आदमी कर रहा है, काम कर रहा है, वो आप देख सकते हैं, वो आप वॉच कर सकते हैं, वो आपको दिख जाएगा कि आपके परिवार में कोई ऐसा कर रहा है। लेकिन एक मेंटल कंपल्शन भी होता है कि अगर वो कुछ लिख रहा है तो नंबर, मुझे 3 नंबर ही लिखने हैं, मुझे 10 बार ही ये काम करना है, तो वो मेंटल कंपल्शन जो है वो आपको नहीं दिखता, लेकिन उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चिंता, बहुत ज़्यादा परेशानी पेशेंट के दिमाग में हो सकती है। और वो जो कंपल्शन है, वो जो मजबूरी है उसकी वो काम करने की, वो कुछ अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा है, वो आप समझ सकते हैं कि वो अपने दिमाग में पैदा हुई चिंता को हटाने के लिए कर रहा है। तो उसकी वजह से वो काम कर रहा है कि जल्दी से चिंता हट जाए और मैं आराम महसूस करूं। लेकिन ये आराम बहुत टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता, कुछ ना कुछ नया विचार फिर से आ जाता है। तो ओसीडी को अगर हम अनट्रीटेड छोड़ देते हैं, अगर हम उसका इलाज नहीं करते हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो ये एक काफ़ी जटिल बीमारी बन सकती है आगे चल के, इसमें और बीमारियां भी जुड़ जाती हैं। तो इसका सही समय पे इसको पहचानना, इसका इलाज करना बेहद ज़रूरी है। जो मेरी ओर से साइकोलॉजिकल टिप्स है आप लोगों को, वो सबसे बड़ी टिप्स तो यही है कि अगर आपके परिवार में, आपके दोस्तों में, आपकी जान पहचान में कोई ऐसा इंसान है जो कि ओसीडी की समस्या से ग्रस्त है, उसको झेल रहा है, तो उसका मजाक हमें नहीं बनाना है, उसको समझना है कि वो बहुत परेशानी में है और उसका हमें साथ देना है। और जिसको ये ओसीडी की समस्या है वो ये अब तक जान चुका होता है कि उसके दिमाग में जो बेफजूल के विचार आ रहे हैं वो क्या हैं। जैसे ही ये विचार शुरू होते हैं उनको हमें कैसे रोकना है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने इसको विचार को नहीं रोका तो ये एकदम लाइन से चलते रहते हैं, आप एक चेन की तरह चलते रहते हैं, एक के बाद एक नकारात्मक बेफजूल का विचार दिमाग में आता जाएगा। उसके लिए सबसे अच्छी ट्रिक है कि अगर आपके पास कोई फ्रेंडशिप बैंड है तो वो आप अपने हाथ में पहन सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप सिंपल रबड़ बैंड को भी हाथ में पहन सकते हैं। और जब भी आपको लगे, आप कहीं बैठे हैं किसी भीड़ में लोगों के साथ, आपको लगे कि अब ये वाला विचार जो है ये है बेकार वाला विचार, फिजूल वाला विचार, जो मुझे अभी बहुत देर तक परेशान करने वाला है, आप तुरंत इसको खींचिए और छोड़ दीजिए।
और ये आपके कलाई के ऊपर एक चोट करेगा, जो कि आपके दिमाग को एक इंगित कर रहा है, इंडिकेशन दे रहा है कि अब मुझे अपना दिमाग इस विचार से हटा करके दूसरे विचार पे लगाना है। तो ये एक ट्रेनिंग है, इसको थोड़ी दिन बाद अगर आप कंटिन्यूअस करते हैं, अगर आप लगातार करते हैं, तो आपका दिमाग ट्रेंड हो जाता है कि हम किस तरह से इस विचार को कहाँ पे रोकें। अगर आपने बहुत ही शुरुआती तौर पे इसको रोक दिया तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, और फिर धीरे धीरे आप जो कंपल्शन की ओर मुड़ते हैं, अपनी जो घबराहट को दूर करने के लिए आप वो काम करने लग जाते हैं, उससे आप बच जाएंगे। लेकिन ये थोड़ी सी एक लंबी प्रक्रिया है, तो धैर्य बना के रखें। तो पहली बात यह है कि विचार को हमें पहचानना है और उसको आगे बढ़ने से रोक देना है। आप अपने परिवार में जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, ये लड़ाई अपनी अकेले की मत रखिए, जिसके ऊपर आप सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं आप उसका साथ लीजिए और आप उसको जाकर के बताइए कि मेरे दिमाग में ये विचार आया है और साथ में ये भी विचार आ रहा है कि मैं ऐसा काम करूं। ठीक है, अगर मेरे दिमाग में ये विचार आया है कि किसी की तबीयत ख़राब हो जाएगी और मैं जल्दी से जा कर के 10 बार जो है अपने हाथ धो लूँ तो ठीक हो जाएगा, तो ये विचार आप परिवार के उस सदस्य को बताइए, आप उनका साथ लीजिए और उनके साथ आप चीज़ों को फेस करें, उसका सामना करेंगे। ठीक है, जिसको कि हम एक एक्सपोजर थेरेपी का पार्ट अपना बनाते हैं। तो आपका उनका साथ लीजिए और आप उनसे बोलिए कि विचार आया, लेकिन मैं ये करूँगा नहीं, जो मेरे दिमाग कह रहा है मैं वो करूँगा नहीं, तो तुम मेरे साथ रहो, मैं थोड़ी देर तुमसे बात करता हूँ। तो जब आप कंटिन्यूअस इस तरह की चीज़ें करते हैं तो आपके दिमाग से वो विचार हट जाएगा। लेकिन ये भी मैं यही कहूँगी कि ये थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया है, धैर्य बिल्कुल मत छोड़ें, क्योंकि OCD में हमेशा थॉट्स एकदम आप सोचें बाढ़ की तरह आते हैं, बाढ़ के पानी की तरह, लेकिन उनसे घबराना नहीं। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस रखें तो आप ज़रूर चीज़ों को संभाल सकते हैं। अगर आपको हैंड वॉशिंग की आदत है, बार बार हाथ धोने की आदत है, अगर आप दिन में 30 बार 40 बार हाथ धोते हैं, तो उस अपने घर में जहाँ पे भी आपका वॉशरूम है, आप जहाँ पे सिंक पे, वॉश बेसिन पे हाथ धोते हैं, वहाँ पे आप लिख करके हर दिन का टारगेट लगा सकते हैं कि आज मुझे सिर्फ 20 बार धोना है या आज मुझे सिर्फ 10 बार धोना है। तो हर बार हम इसको नंबर को कट करते जाएंगे कि 30 से हम 20 पे आए, फिर अगले दिन हम 10 पे आए, फिर हम 5 पे आए। एकदम से मत ख़त्म करिए, क्योंकि अगर आप एकदम से चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो आप ज़्यादा घबराएंगे, ज़्यादा आपको एंग्जाइटी महसूस होगी। तो धीरे धीरे कट करेंगे, हर दिन का एक टारगेट बनाइए। अगर आपको बार बार गैस चेकिंग की आदत है तो वहाँ भी आप लिख के लगा सकते हैं कि सिर्फ आज 5 बार करनी है, आज 2 बार करनी है। तो जब आप इस तरह की प्रैक्टिस को करेंगे तो आप इस आदत से निकल पाएंगे काफ़ी हद तक, और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके दिमाग से OCD का विचार जा चुका है। एक चीज़ मुझे बतानी बहुत ज़रूरी है कि कई लोग होते हैं कि इसको हम फ़र्क कैसे करें। कुछ लोग होते हैं कि उनको आदत ही है रात में गैस को, सिलेंडर को एक बार चेक करेंगे। तो अगर आप 2 बार चेकिंग कर रहे हैं, 2 टाइम्स, 2 बार, तो वो ठीक है, वो नॉर्मल है। अगर आपने ताला लगाया रात में और उसको 2 बार आपने चेक किया तो वो ठीक है। अगर आप 10 बार कर रहे हैं, आप 5 बार कर रहे हैं, आप 4 बार कर रहे हैं, आप 20 बार कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल नहीं है, वो ठीक नहीं है। इसका मतलब है कि आपके दिमाग में कोई ना कोई ऑब्सेसिव विचार चल रहा है और उसकी चिंता को शांत करने के लिए आप उस कंपल्सिव व्यवहार को कर रहे हैं कि बार बार चेक करके आप अपनी चिंता को शांत कर रहे हैं। तो अपने परिवार वालों का सहयोग हमेशा रखें, और OCD कभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको अच्छा प्रैक्टिस में रखते हैं तो आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें ये कभी भी बीच में नहीं आएगा। थॉट आएंगे और चले जाएंगे, वो आपको रोकेंगे नहीं किसी काम को करने से, और आपकी लाइफ सुचारू रूप से चलती रहेगी। तो ये कुछ सिंपल सी ट्रिक्स हैं, आप अपना करके इसको देखिएगा और शायद आपको इस पे आराम मिले, फ़र्क पड़े। लेकिन लगातार करते रहें, इस चीज़ को हमें अपने बिहेवियर में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए दोस्तों, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि जब भी मैं कोई नया टॉपिक लेकर आऊँ तो आप तक तुरंत पहुंच सके। और अगर आप कुछ नए कमेंट्स करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ नए टॉपिक को लाना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।